हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने सीक्वेंसेस के ऊपर बेस सारे क्वेश्चंस किए थे और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है वो ओवरऑल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज फर्स्ट वी हैव लर्न द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे एपी। ठीक है, चैप्टर का नेम हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसको इन जनरल हम लोग एपी के नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स लिखने हो तो हम लोग क्या करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरीके से कंटिन्यू वे में अगर ये सीक्वेंस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एपी। ठीक, ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो सपोज हमने लिखा क्या 32, हम इसमें से माइनस करते हुए चलते हैं 5, 27, फिर 22, उसके बाद 17 और इस तरीके से कंटिन्यू में आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोगों ने ये जो सीक्वेंस बनाया है वो एडेड बाई 2 करके बनाया है। ठीक है, और ये जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि सब्ट्रैक्ट करते हुए अपना सीक्वेंस तैयार किया है और सब्ट्रैक्ट किससे किया है 5 से। ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था कि एपी जब भी फॉर्म होगी वो या तो किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से ऐड होते हुए बनाई जाएगी या किसी कांस्टेंट नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हुए हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड में से अगेन 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया थर्ड नंबर और फिर 5 सब्ट्रैक्ट किया गया फोर्थ नंबर और इस तरीके से कंटिन्यू वे में हम लोग आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, कभी भी हमें ऐसी कोई सीरीज देखने को मिले जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वो एक तरीके से अर्थमेटिक वे में है या इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एपी से रिलेटेड हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, सपोज ये हमारा कोई एक एपी है। ठीक है, तो ये जो एपी का फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे ही ये जो हमारा फोर्थ लिखा हुआ है ये हमारा सेकेंड टर्म, 6 को हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड टर्म एंड इन दिस में हम लोग आगे चले जाएंगे कि ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया, आगे सिक्स्थ टर्म और इस तरीके से हमें मिलता रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से कंटिन्यू वे में अगर आगे चले जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं nth टर्म। क्लियर? अब देखो फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा A1 से। सेकेंड टर्म जो हमारा रिप्रेजेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे A2 से। ऐसे ही थर्ड टर्म को अगर हम देखें तो हम इसको बोलेंगे A3, फोर्थ को अगर हम बोलें तो A4, इसी तरीके से A5 और nth टर्म हमारा हो जाएगा AN। ठीक है, nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे AN से। समटाइम्स हम लोग इसको N से भी डिनोट करेंगे। ठीक, L4 लास्ट टर्म और AN इन द सेंस हो जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, और कई जगहों पे इसी चीज को किसी किसी ग्रुप में TN से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन की बात है, इससे परेशान नहीं होना है। AN और TN के हमारे जो है nth टर्म के लिए ये तरीके से नोटेशन है। हम लोग चाहे AN लिखें या TN लिखें दोनों ही सही है। ठीक, तो अब देखो क्या होता है कि जो हमारा A1 है वो तो हमारा फर्स्ट टर्म की क्या है इक्वल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना A को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म बोले A को या A1 बोले एक ही बात है। तो A1 हम लोगों ने A से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम लोग A2 की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि सेकेंड टर्म हमारा कब आया है जब 2 में हमने कोई कांस्टेंट नंबर दैट इज 2 जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस था
उसको ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और डी, ए इन द सेंस फर्स्ट नंबर और डी क्या होता है, डी इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो डी को ध्यान रखना, हम लोग जो नाम देंगे वो देंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी इन द सेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। इसके लिए अभी हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। तो A2 में अगर हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करना पड़ेगा और D यहाँ पे हमारा क्या है 2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड नंबर अगर हमें पता करना हो तो A, जैसे हमें ये थर्ड नंबर पता करना है तो इस फर्स्ट टर्म में एक बार D ऐड किया तो सेकेंड नंबर आया, दोबारा से D ऐड करोगे तो थर्ड नंबर आएगा। इसका मतलब कि A प्लस D और प्लस D, इसको हम लोग A प्लस 2D भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म पता करना हो तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर में एक बार D ऐड किया सेकेंड आ गया, दोबारा से कॉमन डिफरेंस ऐड किया थर्ड नंबर, तीसरी बार जब हम D को ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब D प्लस D, तो ये आ गया A प्लस 3D, ये हो गया फोर्थ टर्म। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखें, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना क्या कि एक्चुअली में हमें जो टर्म पता करना है, जैसे हमें फोर्थ टर्म पता करना है तो हम क्या देख रहे हैं कि D का मल्टीपल उससे एक नंबर कम है। इसका मतलब कि अगर हमें nth टर्म पता करना हो तो हम क्या लिखेंगे A प्लस और D के साथ में जो नंबर होगा वो इस नंबर से एक कम होगा, तो n में से 1 माइनस कर दिया और ये D, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है nth टर्म के लिए, ठीक है। क्या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ पे an क्या है, an हमारा सीरीज का nth टर्म है, a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है। n क्या है कि इस सीरीज में टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है। D क्या है, D हमारा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला फॉर्मूला तैयार होता है, ठीक। बाकी फॉर्मूले हम लोग और देखते हैं कि कैसे बनते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला सब लोगों को नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के लिए। तो सपोज करो कि हमें इन दोनों नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो इसको हम बोलेंगे D1 इन द सेंस हो जाएगा कि जो फर्स्ट हमारा कॉमन डिफरेंस है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 2, ठीक है। अगर हमें D2 पता करना है तो इसका मतलब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है और D1 यहाँ के बीच का डिफरेंस हो गया, तो D2 पता करने के लिए हमें थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करना होगा। ऐसे ही D थर्ड अगर पता करना तो हमें फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हमें Dn पता करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a n प्लस 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 3 लिखा था, इधर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इससे एक नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ n लिखा है तो यहाँ n प्लस 1 है, माइनस an, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा AB का सेकेंड फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने सॉल्व किया एंड दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम n आ जाए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम n, then given sequence will be in AB, ठीक है। कई बार हमसे an इज इक्वल टू 3n प्लस 5 या इस तरीके से कोई एक एक्सप्रेशन दे देगा और हमसे कहेगा कि चेक करके बताओ कि क्या ये एक्सप्रेशन एक AB के सीक्वेंस को फॉर्म करता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, dn का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्व करते हुए हम लोग ये देखें कि वहाँ पे फाइनली हमारे पास n नाम का जो वेरिएबल है वो इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब वहाँ से हट चुका है।
तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n है। इसका मतलब कि n का कॉमन डिफरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन वी विल राइट दैट गिवन सीक्वेंस विल बी इन AB। तो ये मोरओवर क्लियर हो जाएगा जब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है nth टर्म फ्रॉम n। इसका मतलब कि अगर हमें लास्ट से, जैसे अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि स्टार्टिंग से अगर हमें थर्ड या फोर्थ कोई भी टर्म पता करना हो तो हम लोग an = a + n-1d का फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहीं पे बात अगर ये हो जाए कि हमें लास्ट से, ठीक है, जैसे ये लास्ट नंबर हो गया, इसके इधर थर्ड या फोर्थ नंबर का पेज पे कौन सा वैल्यू आया है वो देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म फ्रॉम n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है l - n-1 और d, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा यही सीरीज लिखा हुआ है, ठीक। अब अगर इस सीरीज को हम उल्टा कर दें तो क्या होगा, जो हमारा nth टर्म है उसको हम लास्ट टर्म l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही हमारा l और इस तरीके से होते होते 10, 8, 6, 4 और 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हम पहले के कंपेयर में देखें तो पहले हमारा d जो है वो 2 था, लेकिन अभी जो हमारा d है वो -2 हो जा रहा है। 8 में से 10 माइनस किया -2, 6 में से 8 माइनस किया -2। इसका मतलब कि जब हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे पलट के लिखते हैं तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस का साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पहले अगर वो पॉजिटिव था तो अभी क्या हो गया, नेगेटिव। दूसरा चीज़ क्या आता है कि जो हमारे पहले लास्ट टर्म हुआ करता था वो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, ठीक है। तो अगर हम अपने फर्स्ट फॉर्मूला में, जैसे हम लोगों ने सीखा था an = a + n-1d, यहीं पर इसके हिसाब से चले तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा an = a का फर्स्ट टर्म, क्योंकि हम लोगों ने सीरीज को उल्टा कर दिया तो लास्ट टर्म ही हमारा फर्स्ट टर्म बन गया है। तो a की यहाँ पे हम लोगों ने l रख दिया प्लस n-1 और d का साइन चेंज हो गया है, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो चाहे तो ये डायरेक्टली याद कर लो कि nth टर्म फ्रॉम द n = l - n-1d, या सीक्वेंस को उल्टा अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला है उसी से हम लोग रिक्वायर्ड टर्म्स को पता कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नेक्स्ट, nth टर्म फ्रॉम n से दैट विल बी इक्वल टू l - n-1d, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे अगर हमें कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए और उसमें ऐसा बोला जाए कि फाइंड 3 नंबर दैट विल बी इन AP और उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशन रखी हुई, तो बात यह आती है कि हम उन तीनों नंबर को लेट क्या करेंगे या किस हिसाब से उनको सपोज करना है। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना है, अगर हमें टू लेट करना हो, क्या पहली कंडीशन कि 3 नंबर इन AP, अगर हम 3 नंबर ऐसे सपोज करना चाहते हैं जो कि AP में है तो हम लिखेंगे a - d, a और a + d, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, अगर हमें 4 नंबर इन AP में सपोज करने हो तो हम हमेशा उनको लेके चलेंगे a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ठीक है। ये सबको याद रखना है। उसके बाद अगर हमें 5 नंबर इन AP में सपोज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, a - 2d, a - d, a + d और a + 2d। जब भी हमें कभी 5 नंबर AP के लेट करने हो तो हम लोग इस वे में उनको लेट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है सबको, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास सपोज A1, A2, A3, A4 और इस तरीके से करते हुए AN तक चले जाए,
ये हमारी कोई ए बी है, ठीक है। हमें इसका सम पता करना है, हमारे पास इसका सम क्या है, क्वेश्चन मार्क। दैट मींस इस ए बी के सारे नंबर को अगर ऐड किया जाए तो टोटल सम कितना आएगा, क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे पास सम ऑफ nth टर्म, एस मीन्स हो गया सम, एन मीन्स n टर्म्स तक का, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म्स के लिए हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक था n/2 a प्लस n, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है, a है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी, ठीक है। l क्या है, l का मतलब हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे d यूज होगा तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, और जो सेकेंड फॉर्मूला है वो हमारे पास है एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। कई बार कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे n बाई टू और ये सिर्फ a लिख देते हैं, ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 डी, इस 2 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो वो गलत है, हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से लिखना है, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 और d, ठीक है। तो सम पता करने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले रखे गए हैं, ठीक है। जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग इनको यूटिलाइज करेंगे, ओके। अब कुछ और बेसिक सी बातें हैं ए बी से रिलेटेड, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए एन लिखते हैं या टी एन लिखते हैं, ठीक है। तो परेशान है, वो सब नोटेशन है, पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा होगा, जैसे 3 + 4n या 5n + 4। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि इस तरीके से कभी कोई एक्सप्रेशन दिया है तो हमें इस एक्सप्रेशन को चेक करके बताना है कि ये एक्सप्रेशन ए बी का है या नहीं है, या इसकी हेल्प से अगर हम a1 a2 a3 ऐसे नंबर पता करते जाएं तो वो ए बी में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ जो ध्यान रखने के लिए है, शॉर्टकट हमारे पास है, ठीक है। मैनुअली इसको कैसे किया जाता है वो हम लोग एक्सरसाइज के बीच में सीखेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमारा ए एन कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कोई हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है विद डिग्री 1, ठीक है। डिग्री 1 का मतलब हो गया उसमें जो वेरिएबल n यूज हो रहा है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हम लोग लिख लेते हैं 3n + 4, 5n, 6n + 7, इस तरीके से जितना भी एक्सप्रेशन है, या इन शॉर्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि an + b, ऐसा कुछ हो हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, और डिग्री 1 इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो n है उसकी पावर है 1, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन होगा तो ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से जब हम टर्म्स पता करेंगे और उनको रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो सारे टर्म्स ए बी में हैं। इसके अलावा अगर ए एन इज इक्वल टू कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया है या क्वाड्रेटिक दिया है तो वो ए बी में कभी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, यहीं से देख करके अगर हमें बताना हो कि कॉमन डिफरेंस क्या है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो मल्टीपल ऑफ n होगा, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, n। जैसे मान लो अब अगर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और हमसे बोला जाए कि चेक करो ये ए बी में है कि नहीं, तो हमने क्या देखा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें n की पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 की इक्वेशन हो गई, तो ये ए बी में होगा, बिना चेक किए हुए बता सकते हैं कि ये ए बी में होगा। इसके अलावा n के साथ यहाँ पे मल्टीपल में 3 है, तो इसका मतलब ये जो n के साथ मल्टीपल में 3 है यही हमारी उस ए बी की d की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्रेशन को देख करके भी, मान लो हमें कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है और वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पूरी ए बी के सारे टर्म्स बनाने की जरूरत नहीं कि सारे टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद ए बी फॉर्म कर रहे हैं, देन हम कोई आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। हम यहीं से देख करके भी कॉमन डिफरेंसेस वगैरह बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि ये सीक्वेंस ए बी में होगा या नहीं होगा।
ऐसे ही अगर हमें ऐसे इसका मतलब सम ऑफ n टर्म्स के लिए कोई एक एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है, जैसे मान लो 4n² + 5। तो इस क्वेश्चन में भी हमसे कुछ इसी तरीके से पूछा जाता है कि ऐसे के लिए हमारे पास मतलब सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको देख करके बताओ या चेक करके बताओ कि इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अगर हम एक सीक्वेंस गेन करते हैं तो वो AB में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि Sn = अगर हमारा यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये AB में होगा अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमने एक चीज़ लिखा जैसे 4n² + 5 तो ये AB में है। अगर हम Sn = 4n + 5 लिख देते हैं तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये AB में नहीं होगा। अगर हम Sn = सपोज 4n³ + 7 समथिंग ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है क्योंकि n की पावर 3 है, तो ये भी AB में नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पहचान होती है कि डिग्री इसकी कितनी होती है, 2। इसका मतलब कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है, तो वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। तो ध्यान रखना है सब के केस में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए और nth टर्म के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर होना चाहिए, तब ये AB में होंगे अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि Sn अगर हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तभी ये AB को फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो अगर Sn = सपोज 7n² + 5 है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो D = क्या होगा, 2 × मल्टीपल ऑफ n²। इसका मतलब n² के साथ में जो भी नंबर है उसका अगर हम ट्वाइस करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ये हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस को गेन करने का, ठीक है। तो इसके बाद AB से रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूले और बचते हैं, उनको डिस्कस करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ। हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो अरिथमेटिक मीन के लिए, ठीक है, अरिथमेटिक मीन के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इफ A B C ये 3 नंबर है R in A B, तो यहाँ पे क्या होगा, जो B है उसको हम बोलेंगे AM। AM का मतलब ध्यान रखना है अरिथमेटिक मीन। AM का मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। AM ऑफ A एंड C, ठीक है। B को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये A और C का अरिथमेटिक मीन है, और B को अगर हमें पता करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा क्या कि B = A + C / 2। इसका मतलब कि अगर हमें दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन पता करना हो, अगर हमें दो नंबरों का क्या पता करना हो, अरिथमेटिक मीन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। तो दो नंबरों का अरिथमेटिक मीन पता करने के लिए क्या किया, दोनों नंबरों का सम और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मिडिल टर्म का इनडायरेक्टली अगर ट्वाइस कर दें तो हमारे पास सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म आ जाता है। तो एक चीज़ तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि B जो है वो हमारा A + C / 2 के क्या है, इक्वल, या इनडायरेक्टली 2B = A + C लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि B को हम क्या बोल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। ये तो बात हो गई कि जब हमारे पास A और C दो कोई नंबर थे और उनके बीच में हमने सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन रखा है। कितना अरिथमेटिक मीन रखा है, सिर्फ एक, तो उसकी वैल्यू कैसे पता करनी है। अब बात ये आती है कि इफ वी पुट एन अरिथमेटिक मीन
बिटवीन टू नंबर, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ए हमारा कोई फर्स्ट नंबर है और उसके बाद हम लोग काफ़ी दूर चले जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बी, ये हमारा एक लास्ट नंबर है। इसके बीच में हमें एन अरिथमेटिक मीन पुट करनी है। तो जैसे पहला अरिथमेटिक मीन है तो उसको हम नाम देते हैं A1, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अरिथमेटिक मीन को। दूसरा अरिथमेटिक मीन है A2, तीसरा अरिथमेटिक मीन है A3, और इस तरीके से आगे चले जाएंगे तो हमारे पास ये हो गया AN। अब हमने क्या किया, दो नंबर हमारे पास थे A और B, उनके बीच में हमने कितने अरिथमेटिक मीन प्लॉट किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डैश डैश टिल n। इसका मतलब हमने n अरिथमेटिक मीन प्लॉट किए हैं बिटवीन टू नंबर A एंड B। अब बात यह आती है कि इनकी इंडिविजुअल वैल्यू को कैसे पता किया जाए, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, अगर हम इसको एक AB सपोज करें, अगर हम इसको क्या सपोज करें, एक AB, तो हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और जो हमारा ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है वो इस AB का सेकेंड टर्म है। इसका मतलब A2 दैट मीन्स AB का सेकेंड टर्म वो A1 के क्या है, बराबर है, ठीक है। A2 को हम लोग कैसे लिखते थे, A प्लस D, पहले हम लोगों ने सीखा है, इज इक्वल टू A1। तो ये हमारा A1 के लिए फर्स्ट अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला आ गया A प्लस D। अब हम देखते हैं कि हमारा जो A2 है सेकेंड अरिथमेटिक मीन, वो एक्चुअली पूरी AB का थर्ड टर्म है। इसका मतलब A2 थर्ड टर्म की क्या है, A1, और थर्ड टर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, A प्लस 2D। हम लोगों ने सीखा था कि जो भी टर्म हमें पता करनी होती है D के साथ का नंबर उससे कम होता है। तो इसका मतलब सेकेंड अरिथमेटिक मीन A प्लस 2D के बराबर हो गया, ठीक। ऐसे ही थर्ड अरिथमेटिक मीन हमारा A फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज के इक्वल होगा, फोर्थ को लिखेंगे A प्लस 3D। एक चीज यहाँ पे सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम कोई भी अरिथमेटिक मीन पता करें, चाहे फर्स्ट पता करें, चाहे सेकंड पता करें, चाहे थर्ड पता करें, वहाँ पे A और D हर जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। A और D हर जगह पे आ रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और नोटिस किया होगा कि जो भी अरिथमेटिक मीन हमें पता करना है D के साथ मल्टीपल में वही नंबर रखा हुआ है। हमें फर्स्ट अरिथमेटिक मीन पता करना था, D के साथ मल्टीपल में 1 है। हमें सेकंड पता करना है तो D के साथ मल्टीपल में 2 है। हमें थर्ड पता करना है तो D के साथ मल्टीपल में 3 है। इस हिसाब से अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बनाएं AN के लिए कि nth अरिथमेटिक मीन, तो ये हो जाएगा A प्लस ND। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, A तो हमारा फर्स्ट टर्म है, वो ऑलरेडी गिवन होगा, क्योंकि जब दो नंबर आपको बताए जाएंगे कि इन दोनों नंबरों के बीच में इतने अरिथमेटिक मीन पता करने हैं, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट हमारा गिवन होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा गिवन है, ये हो गया कि हमें कौन सी टर्म पता करनी है, ये भी हमें क्लियर होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है B माइनस A अपॉन B n प्लस 1, ठीक है। B माइनस A अपॉन n प्लस 1। अब ये फॉर्मूला कैसे आया इसको देखते हैं। ध्यान दो, हम लोगों ने जो फर्स्ट फॉर्मूला सीखा था An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, An होता था लास्ट टर्म, तो इस सीरीज में लास्ट टर्म क्या है, B। A हमारा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, और ये हमारा क्या हो गया D, और D को पता करना है, ठीक। दूसरी चीज ध्यान दो, यहाँ पर n टर्म्स तो हमने बीच में प्लॉट किए और n के बाद एक टर्म इधर और एक टर्म इधर, तो इस पूरे एपी में n प्लस 2 टर्म्स आ जाते हैं। कितने टर्म्स आ जाते हैं, n प्लस 2। तो हमें यहाँ पे सिर्फ n न रख करके हमें रखना है n प्लस 2। अब देखोगे कि b इज इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है n प्लस 1, ठीक। a को अगर इधर लाके माइनस करें तो क्या हो जाता है b माइनस a n प्लस 1 इंटू में d। ये n प्लस 1 इधर b माइनस a से आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b के लिए ये फॉर्मूला बन जाता है जो हम लोगों ने पहले सीख लिया है। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस पता कर लेंगे, उसके बाद जो भी अरिथमेटिक मीन हमें पता करना होगा हम लोग वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग वो हमने कवर कर लिए हैं। इन केस अगर कोई फॉर्मूला यहाँ पे छूट गया है तो हम लोग एक्सरसाइज के यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर सभी लोगों को फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग एपी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।